तो भैया दूर तलक से चल के एक बात आती है कि एक विनोद नाम का व्यक्ति था। उसको किसी एक दूसरे विनोद का मैसेज आया कि सर आपको फ़ोन पे 10,000 का वाउचर मिल रहा है। विनोद बहुत खुश हो गया। इस विनोद ने बोला सर क्या करूं, कैसे मिलेगा मेरे पैसे। दूसरे विनोद ने बोला कि सर आपको फ़ोन पे का एक नोटिफिकेशन गया होगा, उसको आप एक्सेप्ट कर लो 10,000 का। विनोद ने अपनी विनोदता दिखाते हुए जो पैसों का रिक्वेस्ट आया था उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब भैया दूसरे विनोद ने बोला सर पे का ऑप्शन होता है, आप क्लिक कर दीजिए तो हमारे साइड से पे हो जाएगा। अब यहाँ ये बुद्धू विनोद ने पे क्लिक कर दिया। अब भैया पूछा यूपीआई। अब ये विनोद सोचे भाई यूपीआई क्यों पूछ रहा है, तो इन्होंने अपनी फिर से विनोदता दिखाते हुए दूसरे विनोद से पूछा, ए विनोद भाई यूपीआई क्यों पूछ रहा है, यूपीआई तो पूछना नहीं चाहिए पैसे पेमेंट रिसीव लेने टाइम। तो भैया दूसरे विनोद ने बोला कि सर वो एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है, आपको वाउचर मिला है और ये वाउचर कहाँ से आया है, कैसा आया है, तो इसके लिए कुछ सिक्योरिटी इनके मेथड्स हैं, वो लोग अपना यूपीआई वाले सिक्योरिटी कुछ मेजर्स यूज करते हैं। तो भैया आप इन सारी चीज़ों को विनोद करिए और बस आप पे क्लिक कर दीजिए और यूपीआई डाल दीजिए। तो भैया ये विनोद ने यूपीआई डाला और इनके खाते से पैसे विनोद हो गए। यहाँ से पैसे विनोद होके दूसरे अकाउंट में विनोद हो गए। अब भैया यहाँ पता ये चला कि एक विनोद ने दूसरे विनोद को डिजिटली ठग दिया। क्या किया? डिजिटली विनोद बना दिया। कैसे? फ़ोन पे के जरिए। तो भैया पूरी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे ये डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं और इस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो मैं हूँ प्रद्युम्न फ्रॉम सुडो पैराटेक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक छोटी सी बात है जो मैं आपके संग कुछ बातें करना चाहता हूँ, ये है कि मैं सोच रहा था कि एक ऐप सीरीज़ लाऊँ जो कि आपको हैकिंग पढ़ने में हेल्प करेगी, जो कि आपको अपने फ़ोन को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको ऐप्स पसंद है यूज़ करना, अलग अलग नए ऐप्स को एक्सपीरियंस करना, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं ऐप्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं कि नहीं, क्योंकि मैं ऐप्स को बहुत यूज़ करता हूं और बहुत अच्छा लगता है मेरे को नए ऐप्स यूज़ करने का। जैसे में अगर आपको भी अच्छा लगता है नए ऐप्स यूज़ करने का तो नीचे कमेंट में लिखिए कि यस ऐप का रिव्यू बनाओ, और मैं आपके लिए हमेशा अच्छी ऐप्स का रिव्यू बनाऊँगा जो कि आपकी लाइफ को और आसान और यूज़फुल बना देंगी। एक स्कीम बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो, सबसे पहले वीडियोस तुम्ही को मिलेंगी। बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। दोस्तों जब बात आती है डिजिटल फ्रॉड की, तभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्केल पे ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इंडिया में डिजिटलाइजेशन जल्दी ही हाल में ही शुरू हुआ है। जब जियो आया तो लोग ऑनलाइन कनेक्ट हुए, सबको डेटा वगैरह मिलने लगा, तो सबके पास स्मार्टफोन्स आ गए, सब नेट बैंकिंग का यूज़ करने लगे। तो इसमें होता क्या है कि इंडिया में कुछ लोग होते हैं जो कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग होते हैं टेक्निकली थोड़ा वीक होते हैं, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हो गए और जो लोग 50-60 साल की उम्र पे हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना पता नहीं होता है, वो थोड़े टेक्निकली वीक होते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि कुछ स्कैमर्स उन्हें ऑफ़र का लालच दे के या फिर उनको बोलते हैं कि सर आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आप अपनी कार्ड की डिटेल बताओ, हम इसको रिन्यू कर देते हैं। तो ऐसे में कार्ड की बात आती है तो सभी लोग डर जाते हैं कि कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो फिर बाद में बैंक में पैसे कौन ले जाएगा, तो अपनी डिटेल्स दे देते हैं। तो ऐसे स्कैम होते हैं पूरे इंडिया में। अब इन स्कैम्स को रोका कैसे जा सकता है? रोकने के लिए बहुत सारी आईटी टीम्स लगी हुई हैं। आपने जमतारा देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे आई थी, एक सीरीज़ थी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जमतारा के कुछ छोटे छोटे बच्चे थे 17-18 साल के, वो लोग स्कैम करते थे, फ़ोन कॉल करते थे, बोलते थे एसबीआई से हैं, फला बैंक से हैं, जो भी बैंक का नाम है, और उसके बाद आपका कार्ड एक्सपायर हो गया और डिटेल निकाल के फिर वो पैसे ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो ये स्कैम वहाँ पे लोकल पुलिस ने अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, फिर वो पकड़े गए। लेकिन अभी क्या है, इंडिया पे ये चीज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ी जा रही है। तो इसको कम करने के लिए आपको खुद अपने साइड से कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। प्रिकॉशंस क्या लेने होंगे? नंबर 1, कभी भी अपनी एटीएम डिटेल्स ना शेयर करें। 16 डिजिट जो आगे आपकी एटीएम का नंबर होता है और पीछे एक कोड होता है CVV, वो आपका सिक्योरिटी की होता है। तो आप अपने एटीएम को हमेशा छिपा कर रखें या किसी को ऐसे जगह ना निकालें जहाँ पे CCTV कैमराज हो, क्योंकि जो 16 डिजिट के कोड्स हो तो CVV होता है, ये आपका एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है जिसको आपको हमेशा बचा के रखना चाहिए। और कोई भी बैंक का एम्प्लॉय भी पूछता है तो आप उनको ना बताएं, क्योंकि जो भी बैंक से
आप अगर बैंक मैनेजर को आप पूछते हैं तो डिनाई कर देंगे कि आपसे कभी भी आपके जो कोड से नहीं पूछा जाएगा। इन केस कोई इमरजेंसी होगी तो आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन आपसे आपका ये जो कोड्स हैं वो नहीं पूछा जाएगा। सेकंड नंबर, अभी जो क्रेडिट कार्ड आते हैं वो NFC क्रेडिट कार्ड आते हैं, तो ये फ्रॉड्स जो हैं वो धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रहे हैं। अब NFC कार्ड क्या होते हैं? NFC कार्ड होते हैं टैप टू पे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिवाइस है, ये NFC पेमेंट लेता है और ये क्रेडिट कार्ड है। मैंने बस एस पे टच किया, जितना इस डिवाइस ने रिक्वेस्ट किया था वो डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट। तो ऐसे में क्या होता है, लोग NFC कार्ड्स अपने पॉकेट में लेके चलते हैं, लोग NFC कार्ड अपने वॉलेट में लेके चलते हैं, और वो जो वॉलेट्स होते हैं वो NFC एंटी प्रूफ नहीं होते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर कोई आपके पैन के पॉकेट पे टच कर देता है तो पेमेंट हो सकती है, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है आपको। ऐसे में सिक्योरिटी अगर आप इन्हांस करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पास दो सॉल्यूशंस है। एक होता है कि आप NFC ना यूज़ करें। NFC ना यूज़ करने के लिए आप विदाउट NFC कार्ड लीजिए, या फिर अगर आप उसमें एक थोड़ा मतलब टेढ़ा तरीका है जिसमें से NFC वायर होती है उसको आप कट करिए, लेकिन इससे आपका कार्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। दूसरा है, आप हमेशा NFC प्रूफ वॉलेट यूज़ करिए। बहुत सारे वॉलेट मार्केट में आते हैं जो एंटी NFC होते हैं, जिसमें अगर आप NFC कार्ड अपना रखते हैं या कोई भी NFC एफिलिएटेड क्रेडिट कार्ड है उसको आप रखते हैं तो आप टैप एंड पे का ऑप्शन तब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक आप वॉलेट से कार्ड निकाल कर टैप नहीं करते। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको सावधानी बरतनी होगी। तो जो NFC क्रेडिट कार्ड होता है ये वो लोग वही अफोर्ड कर पाते हैं जिसके पास अच्छा खासा अमाउंट होता है बैंक में, क्योंकि अगर आप जाओगे किसी एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से पूछते हैं तो उसमें बहुत कम लोग मिलेंगे आपको NFC क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी क्रेडिट पे जीने की। तो क्रेडिट कार्ड जो हैं NFC वाले उनसे भी आपको सावधान होना है। तीसरी चीज़ आती है UPI। ये अभी आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो हमेशा अपने जो UPI ID है उसको मंथ में 3 बार तो चेंज करिए ही। उसके बाद जो भी आप यूज़ करते हैं जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, तो ये जो आपका सिस्टम है इसको आप ज़्यादा फैलाइए नहीं, इसको एक लिमिटेड रखिए, छोटा रखिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें आप कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बहुत कम करते हैं, एज FD मान लीजिए, उसमें आपने अच्छे खासे पैसे डाल रखे हैं, लेकिन आपको नेट बैंकिंग यूज करनी है। तो आपके पास कोई ऐसा अकाउंट भी होगा दूसरा जिसको आप थोड़े बहुत उसमें पैसे ट्रांसफ़र करके और लेन देन करते हैं, तो वैसे टाइप के अकाउंट यूज़ करिए कि इनफैक्ट आपसे कोई मिस्टेक भी होती है तो पैसे जो जाते हैं वो थोड़े कम जाए, मतलब पैसे जाने का चांसेस कम होता है। अगर आपका मेन अकाउंट जाता है तो अच्छे खासे पैसे निकाले जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो UPI ID होता है, तो पे मतलब पे करना होता है। पे मतलब मैंने आपको पे किया, रिसीव मतलब आपने मेरे को कुछ भेजा तो मैंने रिसीव किया। तो भाई पे करने पे आपका पैसा जाता है, और UPI ID अब जब भी डालेंगे तो आपका पैसा जाएगा। तो कभी भी रिसीव करने के लिए UPI ID नहीं पूछता है। UPI ID तब पूछता है जब आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, पे ऑप्शन लिखा होता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। कोई भी नोटिफिकेशन आता है मनी से रिलेटेड तो ठंडे दिमाग से 5 मिनट रुकिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 5 मिनट आपके 50-60 हज़ार रुपये से मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो 5 मिनट रुकिए, ध्यान से उसको पढ़िए, क्या कहना चाहता है, कैसा नोटिफिकेशन, उसके बाद आगे चलिए जाइए। आगे अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं प्रोसीड करिए। और अभी इस समय एक और डिजिटल फ्रॉड चल रहा है, वो है फेक अकाउंट्स। फेक अकाउंट्स क्या होता है? मेरा नाम है प्रद्युमन, मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पे ID बनाई प्रद्युमन। वो मेरे सारे रिलेटिव्स को मैसेज करने लगा, सर और हाय आई एम इन बिग ट्रबल, आई नीड सम मनी और प्लीज़ हेल्प मी आउट, ऐसे करके। तो ऐसे में क्या होता है, वो लोग अपने UPI ID दे देते हैं या फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि लोग कभी कभी पैसे सेंड कर देते हैं, सोचते हैं कि ज़रूरी होगा। तो ऐसे में आप क्या करिए, सीधे कॉल करिए। आपको पैसे चाहिए तो कॉल पे बात करिए, सामने इंसान से बात होगा सबसे बढ़िया, और वहाँ से आप फिर अगर पैसे चाहिए तो ट्रांसफ़र करिए।
चैट्स पे कभी बिलीव मत करिए, क्योंकि चैट्स फेक आईडी से बनाया जा सकते हैं, उसकी आईडी सामने वाले की हैक भी हो सकती है। तो ये सारे जो मेजर्स है प्रिकॉशंस के, वो आप लीजिए तो आप एक सिक्योर यूज़र कहलाएंगे। और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं बैंकिंग के लिए, तो उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से नहीं करके आप कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं फ़ोन में, एपीके जो होती है आपकी, वो थोड़े कम यूज़ करिए, क्योंकि आपके डेटा भी चुरा सकते हैं वो लोग। और रूटेड फ़ोन में आप थोड़ी कम कोशिश करिए नेट बैंकिंग वगैरह करने की, क्योंकि रूटेड फ़ोन में आपका पूरा एक्सेस होता है, तो वहाँ पे कोई दूसरे पार्टीज़ का कंट्रोल नहीं होता है। तो इनकेस अगर कोई मालवेयर आता है तो वो पूरा आपका फ़ोन इन्फेक्ट करेगा और आपकी सारी डेटा भी जा सकती है। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बताई थी आपको बताने के लिए कि कैसे आप सिक्योर हो सकते हैं और इन सारी विनोद की चक्करों से बाहर निकल सकते हैं। तो भैया आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को विनोद कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी विनोद करके और बेल आइकन को विनोद कर दीजिएगा।